बैठते जाइए शांति से। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमच्युपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद, येन सर्वेच्छले भूचा संपूर्णे फलमुत्तमम्। अब या तो आप बोलो या मैं बोल लूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। दोनों काम नहीं हो सकते हैं, इधर से कथा भी चले उधर से आपकी व्यथा भी चले, दोनों कैसे बनेगा? कथा ही कथा चलने दो, व्यथा थोड़ा 6 बजे तक के लिए आप लोग विराम रखो। शिव पुराण की ऐसे ये दिव्य महत्ता हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इस शिव पुराण से जीवन पवित्र बनता है, जीवन दिव्य बनता है। क्यों बनता है? उसका कारण है, हम जब इन शास्त्रों के सामने बैठते हैं तो यहाँ हमें विचार मिलते हैं। विचारों का पूरा खेल है। आपको जब विचार, जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपके भाव होते हैं, वैसे आपके फिर कर्म होते हैं। तो यहाँ शिवपुराण में आप बैठते हो तो आप यहाँ से दिव्य विचार बनते हैं, मिलते हैं। तो जब दिव्य विचार मिलेंगे तो आपके भाव भी दिव्य होंगे कि नहीं होंगे? आपके भाव भी दिव्य होंगे। और जब आपके भाव दिव्य होंगे तो आपके कर्म भी दिव्य होंगे कि नहीं होंगे? कर्म भी दिव्य होंगे। और जब आपके कर्म दिव्य होंगे तो आपका चरित्र भी दिव्य होगा। और आपका चरित्र दिव्य हो गया तो आपका जीवन दिव्य हो गया। दिव्य जीवन किसका है? जिसका दिव्य चरित्र है। दिव्य चरित्र किसका है? जिसके दिव्य कर्म हैं। दिव्य कर्म किसके हैं? जिसका दिव्य भाव है। और दिव्य भाव किसका है? जिसके दिव्य विचार है। विचार, भाव, कर्म, फिर चरित्र। तो यहां से आपको विचार मिलता है और वो विचार आपको ले जाकर के दिव्यता में खड़ा कर देता है। भागवत ऐसा नहीं, ये शिवपुराण ऐसा नहीं, हमारे ये शास्त्र कुछ नहीं कि आपको यहाँ से कुछ सीधे दे देते हैं। नहीं, आपके दिमाग में शब्दों को भरते हैं, भावों को भरते हैं, विचारों को भरते हैं। और जब ये भाव आपके अंदर पहुँचते हैं तो भाव फिर प्रतिक्रिया करते हैं और आपका जीवन दिव्य बन जाता है। घर में आप शिवपुराण सुनो, उससे 1000 गुना मंदिर में बैठ कर के सुनने का फल है। आप जहाँ पर बैठे हैं ये क्या है? आपका घर है, गीता भवन है, गीता मंदिर है। मतलब आप मंदिर में बैठ कर के सुन रहे हैं। और मंदिर से भी 1000 गुना फल तीर्थ में सुनने का मिलता है। हम ऋषिकेश तीर्थ में 25 अप्रैल से और 5 मई तक वहाँ पर शिवपुराण की कथा करेंगे पूरी। यहाँ तो हम केवल 4 दिन का केवल चिंतन चल रहा है, वहाँ लगभग 10-11 दिन की पूरी शिवपुराण कथा रहेगी। आप लोगों को भी आमंत्रित मैं करता हूँ, आप लोग भी आइएगा। बोले शंकर भगवान। तो घर में आप बैठ करके शिवपुराण सुनो,
उससे 1000 गुना मंदिर में बैठ करके सुनने का प्रभाव मिलता है, और उससे भी 1000 गुना, मंदिर से भी 1000 गुना आप जब किसी तीर्थ में बैठ करके सुनते हैं वहाँ आपको प्राप्त होता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों, कैसे फर्क पड़ता है? घर में बैठ करके आप सुन रहे हो, इतनी निश्चिंता से सुन सकते हो? नहीं, तब तक पता चला कि कुछ कोई आ रहा है, उसके स्वागत में कोई ऐसा हो रहा है, कोई होता कि नहीं होता? घर में इतनी निश्चिंतता से आप नहीं सुन सकते हो जितनी निश्चिंतता से आप यहाँ सुन रहे हो। और यहाँ भी जितनी आप निश्चिंतता से सुन रहे हो, यहाँ से 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद घर जाने के बाद फिर जैसे के तैसे आप हो जाते हो। लेकिन जब तीर्थों में आप 11 दिन के लिए निवास करते हो तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा 11 दिन का आपका जीवन ऋषिमय होता है, एक साधनामय होता है। तो वो तीर्थों में इसलिए ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर आपको घर की झंझटों से दूर, समाज की झंझटों से दूर, केवल आप शिव पुराण को सुनने के लिए, ये भगवत चर्चा सुनने के लिए ही, गंगा स्नान करने के लिए वहाँ पर जाते हो। तो वहाँ पर इसलिए कहा गया है, घर से 1000 गुना मंदिर में जितनी एकाग्रता आपको घर में होगी, उससे 1000 गुना एकाग्रता आपकी यहाँ होगी। और यहाँ से भी 1000 गुना एकाग्रता आपको तीर्थ में मिलेगी जब आप घर से दूर चले जाओगे। क्योंकि यहाँ आज आप बैठे हो, 6-7 बजे बाद फिर आप घर में चले जाओगे, जैसे कि तैसे होके आओगे, फिर आपको दोबारा वापस से वैसे एकाग्रता लानी पड़ेगी। और तीर्थों में उसी कथा के लिए हम जाते हैं, उसी कथा में रच बस जाते हैं, और हमारी एकाग्रता दिन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऐसा यहाँ पर वर्णन है, प्रत्यक्ष भगवान शंकर ही हमारे सामने विराजमान है। ऐसा श्रद्धा और विश्वास मान करके आप यहाँ पर बैठिएगा। भगवान शंकर को हमने आंखों से देखा नहीं, ये शिव पुराण उन्हीं का रूप है, यहाँ हम देख सकते हैं। भगवान शंकर की वाणी हमको सुनाई नहीं देती है, व्यास के माध्यम से भगवान शंकर की यहाँ आपको वाणी सुनाई दे रही है। यहाँ पर चढ़े हुए पुष्पों की सुगंध हमारे नाक तक आ रही है, जिह्वा से हम भगवान शंकर का नाम ले रहे हैं, तो हमारी ये पूरी इंद्रियां यहाँ पर पवित्र हो रही हैं। इसलिए कहा गया है, भगवान की इस दिव्य कथा को जब हम श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सुनते हैं। और एक बात यहाँ पर और कही है, एक प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर आप बैठना। आप किस अर्थ में यहाँ पर बैठे हो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप किस अर्थ में, किस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो इस कथा का उद्देश्य है। आपका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन इन शास्त्रों का जो उद्देश्य है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप क्यों बैठे हो ये तो आप ही जानो। जबरदस्ती लाए गए हो तब बैठे हो, या कुछ और जो भी जिसकी जो वजह हो वो जान सकता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं ये मैं बताता हूँ। वैसे एक बात बताऊं आपको, इंदौर वाले लोग कैमरा प्रिय बहुत होते हैं। मैं भी जगन्नाथपुरी में कथा थी दिसंबर में। कोई है जगन्नाथपुरी वाला आप लोगों में यहाँ पर? नहीं? हाँ, आप अंजलि जी थी। हाँ, जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ मैंने देखा। और यहाँ तो मैं कई बार कथा कर चुका हूँ। हमारे संजय जी, श्याम जी भी हैं, अंजलि जी भी हैं, आप लोग थे वहाँ पर। यहाँ तो कई बार कथा कर चुका हूँ मैं। तो हो सकता है कि कोई लोग कैमरे में दिखने के लिए आए हों। सबका अपना अपना अलग अलग मंतव्य होता है, कौन किस मतलब से आता है। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो शास्त्र चर्चा है, शास्त्र जो कहते हैं कि हमें इन शास्त्रों के सामने कैसा बैठना चाहिए। आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले मैं श्लोक बोलता हूँ और उसके बाद उसकी व्याख्या में मैं आपके सामने करूँगा। सुनिएगा। भवाब्धिमग्नम दीनम माम समुद्र भवार्णवात कर्मगाह गृहीतांगम दासोहम तब शंकर। हे भगवान शंकर, आप जब यहाँ पर बैठे इस निवेदन के साथ बैठे हैं, हे भगवान, मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं इस भवसागर में डूब रहा हूँ। भवाब्धिमग्नम दीनम मां, मैं डूब रहा हूँ, दीन हूँ मैं, दीनहीन हूँ, असमर्थ हूँ मैं। भगवान आप मेरा उद्धार करने की कृपा करें। इस
निवेदन के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? किस निवेदन के साथ यहाँ पर हम बैठे हैं? आपने भले ही आपने महोत्सव किया है, सेवा संगठन आपका, भले ही आपने उत्सव किया है, लेकिन आपने इस उत्सव में, इस महोत्सव में, इस कार्यक्रम में आपने शिव पुराण की कथा यहाँ पर आयोजित की है। इस शिव पुराण की यहाँ पर कथा हो रही है। तो आप सब लोग, हमारे प्रेरणा सूत्र यहाँ पर प्रेम भैया बैठे हैं, हमारे श्याम जी बैठे हैं, ये प्रेरणा सूत्र आपके ही हैं, राजेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं, और आपके सभी लोग सेवा संगठन वाले, आपके सभी लोग जो लोग भी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, आप सब लोग, आपका ये आयोजन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ में हम शास्त्र के सामने बैठे हैं, तो थोड़ा शास्त्र के सामने बैठने का तरीका भी हमारा वैसे ही शास्त्रीय होना चाहिए। शास्त्र के सामने बैठने का तरीका भी शास्त्रीय होना चाहिए। ये साक्षात हम ये मान के चलेंगे कि हमारे सामने कौन बैठे हैं? भगवान शंकर बैठे हैं। और इस निवेदन के साथ, भगवान मैं आपका दास हूं। आप तो महाकाल की ये दिव्य नगरी है, भगवान पास में आपके महाकाल हैं, पास में आपके भगवान ओंकारेश्वर हैं, दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में आप बैठे हुए हैं। तो आप तो साक्षात भगवान शंकर की कृपा में ही बैठे हैं, उनकी गोद में ही बैठे हैं। भवाब्धिमग्नम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात कर्मग्राह गृहीतांगम दासो हम तव शंकर। हे भगवान शंकर, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मैं दीनहीन हूँ, भगवान मैं आप पर कृपा करें। हम राम के भक्त हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कृष्ण के भक्त हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि राम के भक्त हैं, हम यदि कृष्ण के भक्त हैं, तो भगवान शंकर के शिव पुराण सुनने के लिए बैठे, तो यहाँ इनसे प्रार्थना करें कि हे भोले, आप भंडारी हैं, खजाना आपके पास है, भक्ति का खजाना भी आपके पास है। भगवान शंकर, आप हमें राम की भक्ति दें, हमें कृष्ण की भक्ति दें, अब हमें नारायण की भक्ति दें, जो भी आपके इष्ट हैं उसकी। हमारे यहाँ तो पंचदेवों की पूजा है, हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की पूजा है, गणपति की पूजा है, शंकर जी की पूजा है, देवी जी की पूजा है, सूर्य की पूजा है, नारायण की पूजा है। जो शक्ति की पूजा करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं, जो शंकर जी की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं, जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणपत्य कहलाते हैं, और जो सूर्य की उपासना करते हैं वो सौर कहलाते हैं, और जो नारायण की उपासना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो आप जो भी हों, आप वैष्णव हों, आप शाक्त हों, भगवान शंकर के सामने आप बैठे हैं, तो आप यही प्रार्थना करें कि भगवान आपके पास तो खजाना है, बस आप तो एक बार मेरी बाँह पकड़ लो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, मेरे इष्ट तक मुझे पहुँचा दो। नरसिंह मेहता कहते हैं कि नरसिंह मेहता को 52 बार भगवान शंकर के दर्शन हुए, और नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भक्त थे। घर में दुख था, मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के सामने रोए कि भगवान मेरा कोई अपराध नहीं है, और उसके बाद भी मुझे दुख देखना पड़ रहा है। आंसू गिरे हैं टप टप भगवान शंकर की पिंडी पर, और कहते हैं कि 51 बार भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि वरदान मांग, क्या चाहिए? भगवान मेरे लिए जो उचित हो वही आप मुझे वरदान दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा था, तुम भले मेरे मंदिर में आए हो, लेकिन तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम कृष्ण के भक्त हो, मैं तुम्हें कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचा देता हूं, तुम्हारे कृष्ण के महल में पहुंचा देता हूं। और उन्होंने, भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को कृष्ण के दरवाजे तक पहुंचाया है, कृष्ण का दर्शन करवाया। भगवान शंकर तो भोले भाले हैं, देवादिदेव हैं, दयालु हैं, परम कृपा करने वाले हैं। हम उनका आराधन करने, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि हमारे इष्ट भगवान शंकर नहीं हैं, किसी और देव के भी हम उपासक हैं, तो भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि आप हमें हमारे इष्ट का दर्शन करा दें। भगवान शंकर बहुत जल्दी आपको आपके इष्ट का दर्शन कराएंगे। उतनी जल्दी आप अपने इष्ट का चिंतन करोगे शायद नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन भगवान शंकर का यदि आप चिंतन करोगे तो बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे। आप राम कहो, आप कृष्ण कहो, आप शिव कहो, आप विष्णु कहो, कोई भी कहो, बात एक ही है। हम जिस कल्प की कथा सुन रहे हैं उसमें भगवान शंकर सर्वोपरि हैं। भगवान शंकर से ब्रह्मा निकले हैं, भगवान शंकर से नारायण निकले हैं, भगवान शंकर से संपूर्ण सृष्टि निकली है।
किसी कल्प में भगवान विष्णु से शंकर जी निकले हैं, ब्रह्मा जी निकले हैं, संपूर्ण सृष्टि निकली है। किसी कल्प में देवी से भगवान शिव निकले हैं, देवी जी से भगवान ब्रह्मा निकले हैं, देवी जी से ही भगवान विष्णु निकले हैं। ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, लेकिन जिस कल्प की कथा हम सुन रहे हैं, इस कल्प में भगवान शंकर से ही सब कुछ है, तो भगवान शंकर ही हमारे लिए सर्वोपरि है। राम कृष्ण जो भी आपके इष्ट हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। राम इष्ट हों आपके, लेकिन तब भी आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हैं, आप भगवान शंकर की कथा में बैठ सकते हैं। यहां पर महात्मा का समापन करते हुए सूर्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये जन्म भाजः खलु जीवलोके ये वे सदा ध्यायन्त विश्वनाथम वाणी गुणास्तोति कथाम शृणोति श्रोतम दयन्ते भौमुत्तरन्ति। जो भी भक्त जन्म लेने के बाद, मनुष्य बनने के बाद भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है, उनका नमः शिवाय का जाप करता है, उनकी कथा को सुनता है, इन दोनों कानों से उनकी कथा को सुनता है, भवमुत्तरन्ति, इस भव सागर से सहज से ही पार हो जाता है। ध्यान रखना, आप जाना आप हम सबको है, हमारा जाना सुगम हो सके इसका निश्चित आप अभी आपको प्रबंध करना चाहिए। हम यहाँ की बहुत तैयारी करते हैं, यहाँ की अपने लिए तैयारी करते हैं, अपने बेटों की तैयारी करते हैं, पोते परपोतों तक की तैयारी करके रखते हैं, लेकिन यहाँ से हमें खाली हाथ जाना, उसकी कोई तैयारी करते हैं? किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, साथ में जो जाना है वो तो कमाया ही नहीं है। हम यहाँ बहुत बड़ी गठरी बांधे पड़े, ये भी है हमारे पास, वो भी है, लेकिन साथ में जो जाएगा वो हमारे पास है नहीं है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यंतमी समज राम रमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावो ये मनसि शंकरवंदिकेशम। बोले बोले शंकर भगवान की। जो भगवान शंकर सब कुछ बनाने वाले हैं, इस संसार को बनाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, अपने आप में लीन करने वाले हैं, जो पांच मुख वाले हैं, जो प्रबल हैं, ऐसे भगवान शंकर आप हम सबका कल्याण करें, ये प्रार्थना यहाँ पर है। प्रयागराज की यहाँ पर एक गाथा गाई गई है और अंतिम प्रसंग में लेते हुए हम विराम की ओर चलेंगे। प्रयागराज में, जिसको आज हम लोग इलाहाबाद भी विशेष रूप से जानते हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम है, बाकी अन्य तो सभी तीर्थ हैं और वो तीर्थ राज है। जिस तरह से देवताओं का राजा इंद्र होता है, उसी तरह से तीर्थों का राजा वो प्रयागराज है, जहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला भी लगता है, त्रिवेणी का वहाँ पर नित्य प्रति दर्शन भी होता है, सरस्वती वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। पर ऐसे उस प्रयागराज में एक बार सनकादिक ऋषि गए तो उन्होंने देखा कि यहां पर वेदव्यास जी बैठे हुए थे, कुछ ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, और उनसे उन्होंने कुछ प्रश्न किया है और उसी प्रश्न का यहां पर बहुत सुंदर जवाब दिया है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भगवान कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। प्रारंभ में ही मैंने जो आपसे बात कही थी कि हम जीव से शिव की ओर जाएं, हम अकल्याण से कल्याण की ओर जाएं, उसी बात को यहाँ पर ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि भगवान मनुष्य, कलयुगी मनुष्यों का कल्याण कैसे हो और आप हम कैसे हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि आप हम कलयुगी लोग कैसे हैं। देहात्म दृष्टया मूढ़ा, हम केवल अपनी देह दृष्टि तक ही सीमित हैं,
अपने देह को ही सजाने तक हम लोग सीमित हैं। मूड भी हैं। मूड किसको कहते हैं? मूड उसको कहा जाता है करने योग्य कामों को न करते हुए न करने योग्यों के कामों को जो करता है उसको मूड कहते हैं। और आप हम भी लगभग वही कामों को कर रहे हैं जो करना चाहिए, जो हमारे लिए सबसे विशेष है। उन कामों को न करते हुए हम उन कामों को कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत विशेष नहीं, और हम उन्हीं कामों को करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप हम सब लोग मूड भी हैं। नास्तिका पशुवृत्तयः, और हम लोग नास्तिक भी हैं। हजारों में से कोई एक आदमी होगा जो पूर्ण रूपेण आस्तिक होगा, नहीं तो हमारी श्रद्धा तो इस तरह से डोलती रहती है जैसे आकाश में पतंग डोलती है। थोड़ा सा काम नहीं बना, भगवान को आपने खूब मन्नत मानी, व्रत रखा, भोग चढ़ाया, और यदि आपके संकल्प पूरे नहीं हुए, आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो दोबारा आप भगवान के दर्शन भी नहीं करते, मंदिर में जाना ही नहीं पसंद करते। तो हम नास्तिक हैं कि नहीं हैं? अरे हाँ ना तो बोल दो। किसी को तो नास्तिक कहते जो भगवान को नहीं माने। हम भी कहाँ मानते हैं? हम केवल अपने स्वार्थ को मानते हैं। भगवान ने हमारा स्वार्थ पूरा किया तो हमारे लिए भगवान है, और हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हमारा भगवान नहीं है। इसलिए यह नास्तिका पशुबुद्धयः, इसको पशुबुद्धि कहा जाता है कि हम सब पशुबुद्धि वाले हैं। केवल अपना। पशु कौन है? जो केवल अपना देखे, वही तो पशु है। और हमारे ऋषियों ने कहा है कि कलयुग का प्राणी भी पशुबुद्धि है। मात्र प्रत्य कृतद्वेषा, अन्य दुर्गुण बता रहे हैं। हम माता पिता के प्रति दोष करने वाले हैं। आज आप कितना भी माता पिता की सेवा करते हो, लेकिन दावे के साथ कोई भी इतना नहीं कह सकता है कि जितना माता पिता ने हमारे लिए किया उसका 10% भी हम माता पिता के लिए कर पा रहे हैं। करते हैं? जितना माता पिता ने हमारे लिए किया है उसका 10% भी हम माता पिता के लिए नहीं कर पाते। इसलिए हम माता पिता के प्रति भी कृतद्वेषा है, कृतज्ञ है माता पिता के। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में अपने बूढ़े बाप को लेकर के गया, तो वो बूढ़ा बाप बार बार भोजन खा नहीं रहा था, भोजन गिरा रहा था। तो अगल बगल बैठने वाले लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे कि तुम कितना झेल रहे हो अपने बाप को। तो जब उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि क्यों अपने पिता को इतना ज़्यादा तुम कर रहे हो, बार बार वो गिरा रहे हैं, तुम ज़बरदस्ती उनको खिला रहे हो। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया जब बचपन में मैं रहा हूँगा तो मेरे पिता ने मेरे लिए इससे भी ज़्यादा किया होगा। मेरे पिता ने, मेरी माँ नहीं थी बचपन में, मेरा सब कुछ मेरे पिता ने किया है, और आज यदि मैं अपने पिता के लिए कर रहा हूँ तो कौन सा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमारे माता पिता ने जितना हमारे लिए किया है उसका हम 10% भी अपने माता पिता के लिए नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर शब्द दिया है मात्र प्रति कृतद्वेषा। और आगे तो सुनाऊं तो सुनाओ कि नहीं सुनाओ, मैं सोच रहा हूं। सुना दूं? आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? सुना देता हूं। अब जब शास्त्र ने सुनाया तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? मेरी बात नहीं, शास्त्र की बात है ये। स्त्री देवा काम किंकराः, ये पिताजी लोगों के लिए है, मुच्छों वालों के लिए। पुरुष कैसे हैं? उनके लिए उनकी पत्नी उनकी देवता है। एक अध्यापक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अब उन्होंने तो पूछा था कि क्या व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो जो देखता था वही उसने बताया। अध्यापक ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कहा जो मेरी माँ कहती वो करते हैं। मेरी माँ के कथन से एक रत्ती भी इधर उधर नहीं होते। स्त्री देवाः काम किंकराः, कामातुर। ये आज के मनुष्यों का ऐसा वर्णन किया है, और आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आज कुछ कार्यक्रम है। आप लोगों का क्या कार्यक्रम है?